नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि जुमे के बाद, जी हां जुमे के बाद देश के बड़े मौलाना के जरिए इस वक्त मुसलमानों के हक के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर जुमे के बाद एक बहुत बड़ा प्रदर्शन जो है वो किया गया। दोस्तों, आपको ये तमाम तस्वीरें इस वक्त दिखा दूं कि कैसे जुमे के बाद जो है आज रमजान का पहला जुमा है और इस जुमे में मुसलमानों के हक के लिए उनकी जो हक छीनी जा रही है उसको लेकर वक्फ बिल बोर्ड को लेकर, जी हाँ, वक्फ बिल बोर्ड पर जो नया हंगामा मचा हुआ है उसको लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। जुमे की नमाज के बाद बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है लखनऊ में देखने सुनने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े इमामबाड़े की आसिफ मस्जिद, जी हाँ, आसिफी मस्जिद में ये प्रदर्शन हुआ। वक्फ बोर्ड बिल वापस लेने की मांग की गई। मौलाना कल्वे जव्वाद के नेतृत्व में इस प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भारत समाचार के हवाले से ये खबर शेयर की गई है। कई न्यूज़ पोर्टल के जरिए भी इस खबर को शेयर की जा रही है कि देखिए जुमे के नमाज के बाद किस कदर एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है तमाम मौलाना और वहाँ के लोगों के जरिए निकाला गया और कहा गया कि जो सरकार के जरिए वक्फ बोर्ड बिल लाया जा रहा है उस बिल का वो विरोध कर रहे हैं। ये साफ तौर पर मुसलमानों के साथ उनके हक की जो है किस तरीके से उनके हक को छीनने की कोशिश की जा रही है, उनका जो हक है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। भास्कर के हवाले से भी खबर आती है कि लखनऊ में रमजान के पहले जुमे पर नमाज के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। मस्जिदों के बाहर विशेष समुदाय जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर पुलिस की जो है की गई है। बड़ा इमामबाड़ा स्थित आसिफी मस्जिद में शिया धर्म मौलाना कल्वे जव्वाद ने नमाज पहले पढ़ाई। मौलाना ने कहा कि वक्फ बिल से मुस्लिम समुदाय के अधिकारियों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे मौलाना कल्वे जव्वाद ने नारा भी लगाया कि वक्फ बोर्ड बिल नहीं है, ये सांप का बिल है। ये मौलाना ने कहा कि हुसैनाबाद ट्रस्ट जिला अधिकारियों की निगरानी में है, वो बेईमानी कर रहे हैं। ये वक्फ संशोधन बिल नहीं बल्कि वक्फ की बर्बादी का बिल है। सारी शर्तें मस्जिदों के लिए ही क्यों लाई जा रही है? मंदिर से 400 किलो सोना चोरी हो गया, सरकार उसका पता क्यों नहीं लगा रही है? जो बार बार मस्जिदों के लिए ही इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके का कानून जो है सरकार के जरिए लाया जा रहा है और मुसलमानों पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश की जा रही है। मौलाना ने आगे ये भी कहा कि किसी मंदिर का वक्फनामा नहीं है। जी हाँ, मौलाना ने कहा कि क्या किसी मंदिर का वक्फनामा है? किसी मंदिर के पास कागज़ है? मंदिर से कागज़ क्यों नहीं मांगे जा रहे हैं? सारे कागज़ हम लोगों से ही क्यों मांगे जा रहे हैं? लाखों मंदिर सरकारी ज़मीन पर बने हुए हैं। लक्ष्मीबाई अस्पताल में मंदिर बनाया गया, कई मंदिर वक्फ की ज़मीन पर बने हुए हैं, उसकी जांच हो। हमारा काम गलत चीज़ों का विरोध करना है और वो हम करते रहेंगे। वक्फ बिल के समर्थन में जो दो चार मुसलमान दिखाए जाते हैं वो गद्दार हैं, वो चापलूस हैं, इस तरीके की बात मौलाना कल्वे जव्वाद के जरिए कही गई। कह रहे हैं कि वो सरकार के पिट्ठू बने हुए हैं जो इसका समर्थन करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि मौलाना ने आगे ये भी कहा कि ये जो वक्फ बोर्ड बिल आया है ये कांग्रेस का बोया हुआ ही बीज है। कांग्रेस भाजपा की शिष्य है। जो काम उसने मुसलमानों के विरुद्ध अधूरा छोड़ा था उसे बीजेपी पूरा कर रही है। कांग्रेस हमेशा मुसलमानों के विरोध में रही है। देश की सबसे बड़ी गद्दार जमात पार्टी का नाम कांग्रेस है। उसके बाद, जी हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि उसके वॉकआउट करने का जो है करके उन्होंने बस धोखा दिया है। कल्वे जव्वाद ने आगे ये भी कहा कि वक्फ बिल दो लोगों की गद्दारी के जो है गद्दारी से पास हो सकता है। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये लोग अगर सरकार का साथ ना दे, सरकार के पिट्ठू ना बने रहे तो क्रॉस वोटिंग करे तो बिल पास नहीं होगा। हम सभी से अपील करते हैं कि बिल पास ना होने दिया जाए। इसके विरोध में चारों ओर प्रदर्शन होना चाहिए। सबसे ज़्यादा प्रदर्शन बिहार और तेलंगाना में हो। 13 मार्च को दिल्ली का घेराव जो है वो करेंगे, इस तरीके का ऐलान जो है मौलाना के जरिए कही गई। प्रदर्शन में शामिल रजा इमाम ने भी कहा कि हम लोग इस बिल का कभी समर्थन नहीं करेंगे। वक्फ बिल, जीएसटी समेत तमाम चीज़ जो कांग्रेस लेकर आई थी उसको बीजेपी ने पास किया। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के रास्ते चल रही है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इमामबाड़ा जर्जर हो रहा है, ईवीएम के अंदर आता है मगर कोई काम यहाँ पर नहीं हो रहा है। चुनाव में वोट के लिए वक्फ बिल लाया गया, ये पूरी तरीके से राजनीति है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इस तरीके के बिल को वापस नहीं लिया जाता है तो इसके खिलाफ देश भर में एक बार फिर से बड़ा प्रदर्शन देखने सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं?
आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।